मास्टर साहब जी, ये हमारे मास्टर साहब जी जो विद्यालय से अपने स्टाफ के साथ और बच्चों के साथ यहाँ दरबार में पधारे हुए हैं, दरबार की शोभा को बढ़ाए हुए हैं। तो ये थोड़ा मास्टर साहब का कहना है कि हम तो प्रत्येक दिन बच्चों को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन आज सिद्धा बाबा के दरबार में 2 शब्द हमारे बच्चों को पढ़ा दिया जाए इस कथा मंच के माध्यम से, तो व्यास जी महान दया होगी। तो आइए ये मास्टर साहब के निवेदन को स्वीकार करते हुए 2 शब्दों में बच्चों को ये सिद्धा बाबा के दरबार की ओर से, सिद्धा बाबा के विद्यालय की ओर से 2 शब्दों में प्रसाद का रूप एक, अब यहाँ पढ़ाई थोड़ा होना है लेकिन पढ़ाई का प्रसाद केवल देना इस व्यास मंच के द्वारा, ये सिद्ध दरबार के द्वारा। तो ये प्रसाद के रूप में बच्चों को थोड़ी सी पढ़ाई हम देना चाहते हैं मास्टर साहब के निवेदन पर। तो हमारे सभी बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि आज सिद्धा बाबा के दरबार में जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ लिख करके ऐसा विद्वान बनेंगे कि अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय, अपने गुरुजनों का और अपने ग्राम क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो सभी बच्चे भाव भरी तालियां बजाएंगे और सिद्धा बाबा के इस विद्यालय में आज पढ़ाई पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? तो धन्य है पढ़ाई हुई है जो देखिए परमात्मा के रसिक भाई भक्त हुए प्रहलाद जी, और जो प्रहलाद ने अपने साथियों को विद्यालय में पढ़ाया और पढ़ाते हुए परमात्मा तत्व की प्राप्ति करवाई और उनके जीवन को धन्य बनाया, स्वयं अपने जीवन को धन्य बनाया। तो वही पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं देखो बच्चों को एक प्रसाद के रूप में। और कहना है कि पढ़ो जी बच्चों का खा गा घा अंगा, पढ़ो जी बच्चों का खा गा घा अंगा, पढ़ो जी बच्चों का खा गा घा अंगा, पढ़ो जी। पढ़ नहीं रहे हो कलम पूछेंगे तब पिटाई होगी। आए ताली भर बजा रहे हो, पढ़ो। और नहीं कल विषय पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे? पढ़ो जी बच्चों का खा गा घा अंगा, पढ़ो जी बच्चों का खा। और खाके आगे खा बना है, खाके आगे खा, खाके आगे, हर खाके आगे खा बना है, खाके आगे खा, खाके आगे और खाके आगे घा बना है, खाके आगे अंगा, पढ़ो जी बच्चों का खा गा घा अंगा, पढ़ो जी बच्चों का खा गा घा अंगा, पढ़ो जी बच्चों का खा गा घा अंगा, पढ़ो जी बच्चों का खा। याद हो गया ककारा? अगर ना हुआ हो तो अभी बताओ तो और पढ़ा दिया जाए, और नहीं कल पूछा जाएगा विद्यालय में और नहीं बता पाओगे तो फिर दंड मिलेगा। हाँ आता है, याद हो गया। लेकिन चलो अच्छा ककहरा अब याद हो गया तो इस ककहरा का भावार्थ क्या है, मतलब क्या है? क्योंकि भाई विद्यालय में पुस्तक पढ़ लेना, एक डिग्री प्राप्त कर लेना अलग बात होती है, लेकिन उस जैसे भागवत को आप यहाँ सुन रहे हैं, सुनना अलग बात है। इसको अगर जीवन में उतारा जाए तब लाभ है। तो ककारा पढ़ करके याद कर लेना, रट्टू तोता बन जाने से लाभ नहीं है बच्चों। ठीक, उस ककहरा का मतलब है क्या
कि का कर्म करो करनी करके, का कर्म करो करनी करके, खाली हाथों जाना है। अगर कटहरा का तुमने का याद कर लिया है तो का मतलब है का कर्म करो करनी करके, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही महान है, कर्म ही भविष्य है और कर्म ही पूजा है। तो का मतलब है जो भी काम करो पूर्ण मन लगाकर। मन चित से पढ़ने जा रहे हो तो मन चित से ऐसा पढ़ो कि हम सबसे आगे अंकों में अपना रिजल्ट लाएं, ये भाव रखते हुए पढ़ना है। का मतलब यही है, कर्म करने में पीछे नहीं रहना है। का मतलब है कर्म हमारा सबसे आगे होना चाहिए। का कर्म करो करनी करके, और खाली हाथों जाना है। का मतलब है ये संसार सागर से एक दिन खाली हाथ जाना है, तो ऐसा कर्म कर ले कि हमारा नाम, माता पिता का, गुरुजनों का, विद्यालय का, ग्राम क्षेत्र का नाम रोशन हो जाए। क्योंकि यहाँ से खाली हाथ एक दिन जाना है जब तक संसार में, तो ऐसा काम करे कि सबका नाम हो, हमारा नाम हो। का कर्म करो करनी करके, खाली हाथों जाना है। और अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो अभिमान मत करना, क्योंकि जो अभिमान आ जाता है तो बुद्धि में तो ज्यादा हो, विद्या में ज्यादा हो, धन में ज्यादा हो, पद में ज्यादा हो, तो वो फिर पतित हो जाता है। तो कभी ये मत सोच लेना कि हम बहुत अच्छे हो गए, अच्छा रिजल्ट आ गया। तो का कर्म न करे इस जीवन में, का कर्म करो इस जीवन में, खाली हाथों जाना है। का कर्म न करे इस जीवन में, का कर्म न करना जीवन में। याद रखना बच्चों इस बात को, का कर्म न करना जीवन में, घड़ी तनाई ठिकाना है। बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए सिद्धा बाबा की। जाओ बच्चों, हो गई तुम्हारी पढ़ाई, छुट्टी हो गई।